वाहट होती है उसमें कमी आती है। तो आलू भी हमारे कट गए हैं, तो इंशाल्लाह अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ मैं ये बात आपको जमाल भाई की तरफ से बताता चलूँ कि जब भी आप आलू काटें इसको आपने पानी में भिगो के रखना है, वरना जो आलू हैं वो काले पड़ जाएंगे। लिहाजा आपने इनको पानी में अच्छे तरीके से डबो के रखना है। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट ही हुए थे, हमने आधा घंटा बताया था, लेकिन हम इस रेसिपी को थोड़ा क्विक बना रहे हैं। तो आप ये देखें जमाल भाई इसको अच्छे तरीके से मसल रहे हैं। और अगर मैं दिखा सकूं तो जो पानी ऑलरेडी नीचे ड्रेन हो चुका है, ये देखें जी, ये देख रहे हैं जी, ये करेलों का पानी है। इसमें हमने किसी किस्म का कोई पानी शामिल नहीं किया, बल्कि ये करेलों का अपना पानी है जो नमक लगाने से बाहर आया है। तो आपने भी बिल्कुल यही तरीका अपनाना है अगर आप चाहते हैं कि आपके जो करेले हैं वो कड़वाहट से पाक हों। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन्हीं करेलों को हमने कम से कम 3 बार अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर देना है। होगा ये कि एक तो इसकी कड़वाहट दूर हो जाएगी और दूसरा इसमें मौजूद जो नमक है उसका असर ज़ायल हो जाएगा। तो दोस्तों एक तरीका और भी मैं बता दूं, जमाल भाई कहते हैं कि आपने करेलों को हमेशा जो बर्फ़ का पानी होता है उसके अंदर आपने रखना है, लेकिन नमक उसमें भी आपने शामिल करना है। तो जमाल भाई ये कहते हैं कि अगर आप बर्फ़ का पानी यूज़ करेंगे तो करेले मज़ीद उनकी जो कड़वाहट है वो मज़ीद कम हो जाएगी। तो अब इस अमल को हमने कम से कम 3 बार दोहराना है, यानी हमने करेलों को अच्छे तरीके से मल के और उसके बाद हमने इसको पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर देना है। ये देखें जी, उन्होंने एक और बोल भरा है। अब दोबारा से जमाल भाई इसको उठा के दूसरे पानी में फेंक देंगे। ये देखें जी, अब तीसरी मरतबा आपने इसी तरह करेलों को मसल कर जो हमने छाना लिया है उसके अंदर हम डाल देंगे। और इसका फ़ायदा में ये होगा कि जो करेलों के साथ इजाफी पानी है वो नीचे ड्रेन हो जाएगा। देखें जमाल भाई इसको अच्छे तरीके से प्रेस करते हैं। ये देखें जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने कढ़ाइयाँ लिए हैं और अब हम जो करेले हैं उनको फ्राई करेंगे। और इस पर्पज़ के लिए हम ऑयल यूज़ करेंगे। ऑयल तकरीबन जमाल भाई 1 पाव यूज़ कर रहे हैं। मकसद ये है कि हमने करेलों को डीप फ्राई करना है। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इंशाल्लाह हम बाद में निकाल लेंगे। तो दोस्तों ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम करेले शामिल कर देते हैं। तो दोस्तों मैं बताता चलूं कि जमाल भाई का कहना ये है कि हमने करेलों को फ्राई करना है इस कदर कि ये कड़क ना बने। थोड़ा सा हमने जो करेले हैं इनको नरम रखना है, क्योंकि जब करेले कड़क हो जाते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं रहता जो कि हम हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं साथ साथ आपको एक और टिप देता चलूँ कि इन करेलों को आप पहले बॉईल करके और उसका पानी तल्फ़ करके बना सकते हैं। उससे भी जो करेलों की कड़वाहट है वो काफ़ी हद तक ज़ायल हो जाती है। और एक टिप इसकी ये भी है कि जब हम करेले तकरीबन आलमोस्ट बन चुके होंगे तो हम आखिर में कच्चा प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे। उससे भी जो करेलों की कड़वाहट होती है उसमें नुमाया कमी आती है। तो दोस्तों करेले हमारे फ्राई हो गए हैं जैसे कि हमें चाहिए थे। कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है, सॉफ्ट हैं, ज़्यादा हमने इसको कड़क नहीं किया। तो आपने भी करेलों को ऐसे ही तलना है। तो दोस्तों अब इसी ऑयल के अंदर हम जो आलू हैं वो शामिल कर देंगे और आलूओं को भी हम इसी ऑयल के अंदर तलेंगे। तो आलू भी फ्राई हो चुके हैं, इनको आपने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना, थोड़ा सा आलू जो हैं वो आपने नरम रखने हैं। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 90% आपने इनको तल देना है। बाकी जब हम तड़का लगाएंगे करेलों का तो उसके अंदर करेलों को हम पका लेंगे, थोड़ा बहुत हम इसको दम भी देंगे इंशाल्लाह। तो ये रेसिपी आप देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इसमें कंजूसी बिल्कुल ना दिखाया करें जी। और हमारी कोशिश भी यही होती है कि आपके साथ जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं वो शेयर की जा सकें। तो दोस्तों जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो इजाफ़ी ऑयल है वो हमने इसमें से निकाल देना है और तकरीबन
100 ml के करीब हम ऑयल कढ़ाई के अंदर छोड़ देंगे, जिसके अंदर हम अपना बकाया तड़का तैयार करेंगे। तो दोस्तों, मसाला जात जो इस रेसिपी के अंदर यूज़ होंगे हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जी वाइट ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके बाद जो हमने प्याज काटे थे उसमें से हम थोड़े से प्याज बचा लेंगे। बकाया जितने प्याज हमने काटे थे और दिखाए थे वो हम इस मौके पे शामिल कर रहे हैं। ये प्याज हमने बचा लिए हैं जी। इसी को हम कच्चा प्याज कहते हैं। जब करेले तकरीबन बन जाएंगे तो लास्ट एंड में हम ये प्याज शामिल करेंगे। तो दोस्तों, प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है जैसे कि हमें चाहिए था। तो इस मौके पे जो हमारे मसाला जात हैं वो हम शामिल कर देते हैं। तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं सुर्ख मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं धनिया पाउडर। और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी हल्दी पाउडर। और धड़ा मिर्च हम यूज़ कर रहे हैं जनाब 1 टीस्पून। आप कम ज़्यादा बिल्कुल रख सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब मसाला जात को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनना है। तो तकरीबन 2 मिनट हो चले हैं। अब हम टमाटर शामिल करने लगे हैं। और साथ ही मैं बताता चलूँ कि नमक का जो इस्तेमाल है वो हम लास्ट एंड में करेंगे। आपने भुनाई अच्छे तरीके से करनी है। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि कोई भी रेसिपी बनाते वक्त अगर आप मसाले के ऊपर तवज्जो देंगे, भुनाई के ऊपर तवज्जो देंगे, तो आपके जो सालन का जायका है वो बड़ा दिलफरेब होगा। तो लिहाजा आप चाहे आपको आंच हल्की करनी पड़े, लेकिन आप कोशिश किया करें कि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो सकें। और इसके लिए आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना जो आपका चूल्हा है उसका फ्लेम आप लो पे रख सकते हैं, लेकिन आपने ये मेहनत ज़रूर से करनी है। तो हल्की आंच पे आपने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है और तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। मैं ये भी बता दूं कि इसमें हमने हल्का सा पानी शामिल किया है ताकि हमारे जो प्याज हैं और मसाला जात हैं वो जले नहीं। तो दोस्तों, 2 मिनट हो चले हैं। हम साथ साथ चम्मच भी लगाते रहे हैं जी, इसके अंदर चलाते रहे हैं चम्मच। तो अब हम जो करेले हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही मैं बताता चलूँ, अगर आप टमाटर को अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं कर पाते, आप पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मज़ीद करेलों के साथ हम इस मसाले को 2 मिनट के लिए भूनेंगे। हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, 2 मिनट हो चले हैं और हमने जो प्याज बचाए थे तो वो प्याज भी अब हम इस मौके पर शामिल कर लेते हैं। ये देखें जी, इनको हमने मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने ढक देना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम लगाएंगे। ये देखें जी, फ्लेम हमने बिल्कुल आहिस्ता कर दिया है। तो मिलते हैं जनाब 3 से 4 मिनट के बाद। तो जनाब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमने 3 से 4 मिनट लो आंच के ऊपर दम लगाया था। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्याज थे, वो जो कच्चा प्याज हमने बाद में डाला था वो भी अब सॉफ्ट हो चला है। तो अब इस मौके पे हम गरम मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे और साथ ही जो आलू हमने फ्राई किए हुए थे वो भी हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो हाफ़ टी स्पून हम गरम मसाला शामिल कर रहे हैं जी, बिल्कुल एंड के ऊपर। आलू का इस्तेमाल आप बिल्कुल इस रेसिपी के अंदर करें और आप देखेंगे कि आलू की वजह से जो बच्चे हैं वो भी जो कड़वे करेले हैं वो आसानी से खा लेते हैं, क्योंकि आलू से जो करेलों की कड़वाहट है वो काफ़ी हद तक ज़ायल हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बात आप सुन लें, चूँकि हमने करेलों को वॉश करते वक्त और मसलते वक्त इसके अंदर ऑलरेडी नमक का इस्तेमाल किया था। तो अब हम इसके अंदर चुटकी बराबर नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बिल्कुल अपने टेस्ट के मुताबिक नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि चूँकि इसके अंदर ऑलरेडी नमक शामिल है तो उससे फिर ये होता है कि नमक बढ़ जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने चुटकी बराबर तकरीबन नमक इसके अंदर शामिल करना है। तो गार्निशिंग के लिए और डेफ़िनेटली जायके के लिए हमने जो मिर्चें काटी थी वो अब इस मौके के ऊपर हम इसके ऊपर डाल देते हैं।
धनिया भी हम डाल देते हैं जनाब। और तकरीबन 5 मिनट तक हमें इसको अब दम देना है। 5 मिनट के लिए जनाब इसको हम दम देने लगे हैं। तो मिलते हैं जनाब 5 मिनट के बाद। तो जनाब दम का दौरानिया पूरा हो चला था। तो अब है टाइम पेट पूजा का। तो अब इसको हम करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त करेले हमारे तैयार हुए हैं। बड़ा बेहतरीन कलर है जी, जेन्युइन करेला कलर है जी। तो आप इस रेसिपी को अपने घर के अंदर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको, जैसे हमारी आपको और बहुत सी रेसिपीज़ पसंद आई हैं, तो ये रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो ये थी आज की आलू करेला या करेला प्याज की रेसिपी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।